चलिए आए थे काशी में चुनाव लड़ने, खोज रही है पुलिस, भागे भागे फिर रहे हैं, कहाँ जाएं। पर्चा तो किसी प्रकार वैध हो गया, 4 सेट में नामांकन किया था। गाय को बचाने आए थे और अब अपनी जान कैसे बचाएंगे इसकी चिंता हो गई है। हैदराबाद से आए थे। पूछा गया कि हैदराबाद से काशी क्यों आए हैं, क्या है आपका काशी में, तो जवाब था काशी में क्या है आपका। नरेंद्र मोदी जी बनारस का को आया। अच्छा। ये शिव का नगरी है, सबको इधर रहने का जगह है। गौ हत्या हो रहा है पूरा देश में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री था, वो गूगल में गुजरात का मुख्यमंत्री था, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं कि मोदी जी का क्या है काशी में। गुजरात में आकर के सांसद बन सकते हैं तो हम हैदराबाद से आकर सांसद नहीं बन सकते। हम गौ माता के लिए आए हैं, लाखों गायें कट रही हैं, इसलिए हम आए हैं। पवित्र उद्देश्य था, लेकिन अब अपराध दर्ज हो गया। अपराध भी ऐसा दर्ज हुआ कि जमानत नहीं मिल रही है। जी हाँ, हम नाम ले रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे युग तुलसी पार्टी के सांसद प्रत्याशी कोली शेट्टी शिव कुमार, जो हैदराबाद से आए थे और 2 महीने से लगभग डेरा डाले हुए हैं। गंगा की सफाई भी रोज करते थे, सुबह गंगा स्नान और गंगा की सफाई। गंगा के साथ धोखा हुआ है, गौ माता के साथ धोखा हुआ है। गाय और गंगा को बचाने की उत्कट अभिलाषा और इसी उद्देश्य के साथ काशी में आए थे, लेकिन अब ऐसा अपराध दर्ज हो गया कि जमानत भी नहीं मिल रही है। क्या है मामला हम बताते हैं, और शंकराचार्य जी का इन्हें समर्थन भी है। शंकराचार्य जी यानी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का परिचय से आप वाकिफ हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य हैं और उनका समर्थन है। गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन शंकराचार्य जी ने चलाया, पदयात्रा किया, गो संसद का आयोजन किया माघ मेला में, और शिव कुमार, कोली शेट्टी शिव कुमार को प्रत्याशी इन्होंने अपने युग तुलसी पार्टी से घोषित किया और शंकराचार्य जी ने इन्हें समर्थन दिया। क्यों हुआ मुकदमा दर्ज, 4 सेट इन्होंने नामांकन किया था और बताते हैं कि बड़ा दबाव डाला गया। तो आप खुद सुनेंगे वह क्या कह रहे हैं। मेरे को फ़ोन आया, आपका ऊपर झूठे केस, वाराणसी का बड़े नेता के इन्फ्लुएंस से मेरे ऊपर झूठा केस बनाया और एफआईआर भी बनाया बेलपुर पीएस में। ये सभी को मालूम होना चाहिए, वाराणसी में लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। चुनाव लड़ने का सभी को मौका दिया निर्वाचन आयोग, मगर इधर अलग तरीके से हो रहा है। मगर इन लोग मेरा ऊपर झूठा केस बना के 2 एफआईआर बना के मेरे को जेल भेजना चाह रहे हैं। मेरे को जेल में भिजाना का आपको उतना आनंद रहे तो मैं तैयार हूँ। गौ माता को वास्ते मेरा जान देने को तैयार हूँ। जेल को जाने का कुछ छोटा काम है, वो हम जेल को भी जाने को तैयार हूँ, मगर गौ माता का राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। जनपद न्यायालय में गए कि साहब हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी गई। जो मुकदमा दर्ज हुआ है वह वाराणसी का थाना भेलुपुर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 419 है, फ्रॉड किया, 420 है, कूट रचना फ्रॉड प्ले किया, और 506 है, यह धमकी भी दी गई। आखिर हुआ क्या दोस्तों, बताते हैं कि एफआईआर नंबर 0198 भेलुपुर थाने में दर्ज है। 16 मई को दर्ज हुआ था, रात लगभग 10 बजे के करीब, और शिकायत को करता है महेश कुमार साहनी। यह बताते हैं कि हम नाव चलाते हैं वाराणसी में। साहब, यह व्यक्ति कहा कि हम गाय के लिए काम करते हैं, गाय को बचाने के लिए हमारा उद्देश्य है, और आप इसके सदस्य बन जाओ। तो यह हमसे आधार कार्ड मांगते हैं और हस्ताक्षर कराते हैं। हमने कर दिया कि साहब गाय को बचाना है तो बुरी बात है नहीं, और हम लोग निषाद राज हैं, गाय को तो शुरू से ही बचाते रहे, गंगा और गाय के लिए हमारा जन्म ही हुआ है।
तो इन्होंने दस्तखत कराया और साहब मुझे नहीं पता कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और इन्होंने नामांकन के फार्म में प्रस्तावक के रूप में हमारा उल्लेख किया, हमारे कार्ड का प्रयोग किया, आधार कार्ड का, और साहब इस तरह से इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है और हम इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं। दूसरी तरफ कोली सेट्टी शिव कुमार और उनके लोगों का कहना है कि हमारे साथ 2 महीने से जुड़े थे और इसे फ्रॉड करके बहला फुसला करके ऐसा नहीं कराया जा सकता, स्वेच्छा से इन्होंने किया था, लेकिन रात को इनके घर पुलिस पहुंचती है, ऐसा उन लोगों का कहना है। आप इसे सुन भी सकते हैं। रात को पुलिस पहुंचती है और फिर मेयर का भी उल्लेख ये लोग करते हैं, हड़काते हैं कि घर गिरवा दिया जाएगा और फिर पता नहीं क्या क्या। ऐसे में साहब हम अब साथ नहीं देंगे और हम अब इससे अपने को वापस करते हैं, अलग थलग करते हैं। इस तरह से कोली सेट्टी शिव कुमार हैदराबाद के मूल निवासी हैं और इनकी कई गौशालाएं हैं, इस क्षेत्र में यह काम करते हैं। आए थे वाराणसी चुनाव लड़ने। गायों का लगा करके इनकी गाड़ियां तो घूम रही हैं और इनका चुनाव निशान भी पहले से ही इनकी पार्टी का घोषित है, रोड रोलर। लेकिन यह वाराणसी में अब आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अगर आते हैं वाराणसी में तो पुलिस इन्हें अरेस्ट करेगी तो जेल भेजेगी। जमानत तब तक नहीं होगी जब तक कि चुनाव रहेगा, संभव है कि जमानत ना हो। अब जनपद न्यायालय में जब अग्रिम जमानत के लिए इनके लोगों ने पहल किया तो जिला जज यानी जनपद न्यायाधीश के न्यायालय ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब रास्ता क्या बचा है? अब रास्ता यह है कि यह जाएंगे उच्च न्यायालय और कहेंगे साहब हमारी बात सुनिए। तो जब तक इस यहाँ से जो खारिज हुई है जमानत, इसको चुनौती देंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, तब तक तो समय बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो यह रहा एक प्रत्याशी युग तुलसी पार्टी के कोली सेट्टी शिव कुमार, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और वह फ्रॉड कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। मुकदमा दर्ज कराने वाले लोग कह रहे हैं कि इन्होंने फ्रॉड किया है, इसलिए ऐसी धाराएं लगी हैं। फिलहाल यह बाहर हैं, गए थे यहाँ आए थे, हमने वीडियो भी किया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आए थे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब भागे भागे फिर रहे हैं। क्या शासन ने ऐसा कराया है? क्या जानबूझ करके इनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उस परिवार को विश्वास में लेकर के, प्रभाव में लेकर के, या फिर सच में इन्होंने ऐसा फ्रॉड प्ले किया है? यह तो अब न्यायालय बताएगा। लेकिन अब युग तुलसी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कोली सेट्टी शिव कुमार बाहर हैं, कहाँ हैं नहीं पता और क्या होगा उनका, लेकिन उनके लोग लगातार लगे हुए हैं। जैसा कि आपने कचहरी में भी देखा इन लोगों को हंगामा करते हुए, अपनी बात कहते हुए, और इनके दल के सक्षम है युवा नेता हैं, वह पुलिस से लगातार भिड़ रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा इनसे, ये हमको भगाएंगे मैं फिर आऊंगा, ये मारेंगे मैं फिर आऊंगा। यह रहा आज का। और गोरक्षा समिति और गो आंदोलन से जुड़े हुए लोग इनका कितना सहयोग करेंगे और गाय के नाम पर कितना वोट मिलेगा, गंगा के नाम पर कितना वोट मिलेगा, यह तो समय ही बताएगा। इंतजार करिए 4 जून का। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सप्रेम नमस्कार।